उसमें क्या किया, 100% पोस्ट थी, रिजर्वेशन का मुद्दा ओबीसी और जनरल के बीच में आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जिनका मुद्दा फंस रहा है उनको रोको, बाकी सबको निकाल दो। उन्होंने 87% टोटल पोस्ट में से निकाल दिया, 13% की जनरल को रोक लिया और 13% ओबीसी को रोक लिया। अब अभी क्योंकि आज की डेट में 14% ओबीसी रिजर्वेशन है, मान लीजिए अगर वो 27 हो जाता है तो वो जनरल की लिस्ट लैप्स हो जाएगी, ओबीसी वाली आ जाएगी, और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि 14% ही रहेगा, तो फिर वो वाली ओबीसी की लिस्ट लैप्स हो जाएगी, जनरल की आ जाएगी। पर अब क्योंकि 13% है, संख्या कम है, इस वजह से वो केस डेट पे डेट, आज थी डेट, आज हम सुबह से बैठे हुए थे भाई, मंगलवार, हर बार मंगलवार हुई है हमारी हियरिंग और पॉजिटिव गई है। आज भी हम उम्मीद में बैठे हुए थे, सुबह उठे मंगलवार है यार, आज तो कुछ अच्छा होगा, देखा तो फिर अगली डेट मिल गई, तारीख पे तारीख, वही वही होता है। इसको भी 2 मार्कर में दिया था, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे तो ये 7 मार्कर के हिसाब से लिखा है क्या? नहीं, तो 7 मार्कर के हिसाब से ऐसे नहीं लिखेंगे, 7 मार्कर के हिसाब से देखो, ये चीजें पहली चीज तो बीच में नहीं आएंगी। अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत इस प्रकार है, भावी प्रवर्तन, पृथक्करण, अधित्यजन, पॉइंट बना के, और फिर भले उसकी बातें कम कर दो। देखो, एक ही बात को आप एक्सप्लेन करो तो 4 लाइन में समझा सकते हो, उसके मूल तत्व को अपन 1 लाइन में तो समझा ही सकते हैं, तो हमें वो करना है ना, एक लाइन में लिखना है। मैं भी और जो प्रॉब्लम्स है इसमें भी एक साथ एड्रेस करूंगी, मिलाते चलना अपना, आपका निकाल के रखिए। अच्छा, आपकी राइटिंग है, सुंदर है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसमें 3 पॉइंट बना सकते हो। अनुच्छेद शक्ति, अनुच्छेद 13 से प्राप्त, प्रेरणा यूएसए, एक और पॉइंट आ जाएगा, और बाकी फिर ये चीज, तो उसको आप यहीं पे कर दो। हाँ, कि वर्णन अनुच्छेद 13 तो एक फैक्ट चला गया, प्रेरणा यूएसए तो दूसरा फैक्ट चला गया, तीसरे में आपकी ये बात आई जाएगी। 13 में वर्णन था, यूएसए से प्रेरित है। अब प्रश्न क्या पूछना है? फिर भले ही ये कम लग रहा है यार, नहीं इजाजत ना दे, तब वो नीचे कारण करके कारण क्यों नहीं है उसमें, या मतलब मेन प्रश्न क्या है? तुलना कीजिए, तो मेन उत्तर क्या होना चाहिए? तुलना। फिर ये जो कारण है इसको शॉर्ट में कॉमा कॉमा करके लिख दो कि भारत की तुलना में लचीला, कठोर, जो भी शब्द हैं वो उसको करके कर दो। इसमें क्या होगा? गिच पिच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। बाकी अच्छा लिखा है आपका आंसर जल्दी चेक कराते चलो। नहीं लिखा? बहुत बढ़िया। क्या होगा इससे ये होगा कि मैं क्लास में लिखवाना शुरू करूंगी। घर से लिखने भी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी पॉलिटी की भाषा के लिए आप हैबिचुअल नहीं हो। घर पे लिखोगे 2-4 दिन तो हैबिचुअल हो जाओगे। अब अगर घर से लिख के नहीं लाओगे तो फिर ये करना पड़ेगा, तो फिर क्लास में ही देना पड़ेगा।
कि मरता क्या ना करता, आप करो। आसमान से टपके और खजूर में अटके। हाँ देखिए, देखो आपने अच्छा लिखा है, पर आपने सब में एक ही पैटर्न फॉलो किया है ना। अपन को कोशिश ये करनी है कि अपन को 2 पैटर्न आने चाहिए हर उत्तर के। अब वही वाली बात है, आपने तो अच्छा लिखा है, कुछ और अपग्रेडेशन के लिए अपन इनको 3 पॉइंट्स में भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं ना। जैसे कि अपन नंबर 1 पे बता दें, 3 में जरूरी नहीं है गिनती के 3, 2 भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपने जो पैटर्न फॉलो किया ये भी अच्छा है। दूसरा पैटर्न ये भी हो सकता है, जैसे नंबर 1 बता दो अनुच्छेद 13 से संबंधित सिद्धांत। नंबर 2 संविधान पूर्व की विधियां उल्लंघन करती हैं तो उन्हें निरस्त नहीं किया जाएगा। नहीं, इसमें मेन चीजें आनी चाहिए। मूल अधिकारों का उल्लंघन, संविधान पूर्व की विधियां मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो उस हिस्से, वह हिस्सा निष्क्रिय हो जाएगा और मूल अधिकार प्रभावी हो जाएंगे। मैम ये फिर मूल अधिकार का प्रभावी, निरस्त के बाद मूल अधिकार प्रभावी होगा, थर्ड पॉइंट ये भी डाल सकते हैं। पर उसमें क्या होगा, एक ही बात का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, लाइनें भर जाएंगी, फिर ये कब बताओगे। हाँ अब ये देखो, 2 मार्कर का उद्देश्य है दिखावा, शो ऑफ। इसको समझो कि हमको कितना आता है। अब अपन एक ही बात को एक्सप्लेन करेंगे तो अपन क्या शो ऑफ कर पाए, एक फैक्ट। अगर हम 2-3 बातें बता देते हैं तो क्या होता है, शो ऑफ हो गया कि नहीं मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। 2 मार्कर का पर्पस है कि एक तो जो पूछा जाए वो बताओ और थोड़ा सा शो ऑफ भी तो रहे कि ये फैक्ट भी है, ये फैक्ट भी है। तो बता सकते हो जैसे आप कह रहे हो, पर उसमें फिर ये बात नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो पहले तो तुलना बताओ, आप बता रहे हो सीधा कारण। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि यूएसए की न्यायिक अवलोकन की शक्ति भारत की तुलना में असीमित है। फिर लिख दो कारण, और कारण को बिल्कुल शॉर्ट में कॉमा करके लिख दो कि संविधान का स्पष्ट ना होना और संविधान संशोधन कठोर होना। बस ये 7 मार्कर नहीं लिखा। अच्छा, आपने क्यों, नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। तो बाकी लोग लिख रहे हैं बेटा, और नहीं बन रहा है तो आप लाके पूछिए। जैसे मान लीजिए आपसे नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, पर उसको पूछना पड़ेगा। आप ये कह के तो जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि नहीं आ रहा। और दूसरी चीज आप ये सोच के देखो, अगर आपकी क्लास के बाकी सब कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन, मतलब ये लोग भी कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए अपन कहें कि आप बिल्कुल ही किसी से नहीं बन रहा, तो बात अलग है। अब वही काम सब करेंगे और आप नहीं करेंगे तो कितना बड़ा लॉस है। नहीं समझ में आ रहा तो आप आकर पूछिए। ये कहने से नहीं होगा ना कि अपना नहीं बन रहा है। कहाँ दिक्कत आ रही है आप अलग से पूछ लो, क्लास में नहीं पूछ पा रहे हो तो। पर ऐसे काम नहीं चलेगा बच के, है ना, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं ना और अपन इसी के लिए बैठे हैं। कंपटीशन तो सबसे ही है। तो जो भी है, आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी नहीं पूछ पा रहे हो तो क्लास के बाद पूछ लेना, पर अपन को पीछे नहीं रहना है। आपको अच्छा, आप नहीं आए थे क्यों? अरे ये तो मुझे दे रहे नहीं, ऐसे मत लिखो, उससे संबंधित है ना, थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखिए। इसको तीसरी लाइन में लिखो, जगह तो है ना। मूल अधिकार लक्ष्य में निवारण भविष्य लक्ष्य, इसको अंडरलाइन कर लो। यार उसको और शॉर्ट करेंगे तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। और आपको भी मालूम है कि ये वाले जब प्रश्न आएंगे तो ऐसा एक आधा प्रश्न आएगा, तो एक आधा प्रश्न में अगर हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी दिया तो हमारा क्या गया, क्योंकि अगर इसको और शॉर्ट कर देंगे अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, वो भी तो जरूरी है। पर इसको आप अगले इसमें कर दो और इस चीज को अंडरलाइन कर दो, है ना, मूल लक्ष्य निवारण भविष्य लक्ष्य। और आप ये जो लिख रहे हैं ना प्रावधान अर्थ, तो इसके आगे कुछ बुलेट पॉइंट बना दिया करो, इनको अंडरलाइन कर दिया करो, तो ये स्पष्ट दिखता है कि आपने सब कुछ बताया है। बढ़िया, यहाँ शब्द कर दो, उल्लंघन करती है तो निरस्त नहीं, एक्सप्लेन की जगह लिख दो तो वह निष्क्रिय हो जाएगा और मूल अधिकार उसका स्थान ले लेगा। अपन ये लिखा था ना, निष्क्रिय नहीं होगा, एक कंडीशन फिर दूसरी, पर 2 मार्कर में सारी कंडीशन नहीं बता सकते, तो अपन सिंपल लिख देंगे तो उन्हें उतना भाग निष्क्रिय करके मूल अधिकार प्रभावी हो जाएंगे या उसका स्थान ले लेंगे। शब्द यूज कर दो कुल मिला के निष्क्रिय। उनका त्याग नहीं कर सकता, सिंपल। ऐसी समझो कानून, पर यहाँ पे लिख दो विशेष या नोट, वह भाग पृथक्करणीय होना चाहिए।
तभी तो उस शब्द आएगा ना पृथक्करण का सिद्धांत। तो उसमें विशेष करके लिख दो वह भाग पृथक्करणीय होना चाहिए। हाँ, उसे निरस्त कर सकती है। सबसे पहले तो आप ये बताओ न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ पर वर्णित है? अनुच्छेद 13। तो सबसे पहले बता दो अनुच्छेद 13 में वर्णित, कॉमा करके लिख दो यूएसए के संविधान से प्रेरित, और फिर बता दो तात्पर्य। तो इससे क्या होगा? ये तो आपने कर ही दिया, पर वही दिखावा कि ये दो फैक्टर हो गए इसमें। विशेष न्याय नहीं कोई होती है, न्यायिक नाम में लिखा हुआ है। अगर कुछ विशेष लिखना ही है तो आप ऐसा लिख दो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यूएसए के संविधान से प्रेरित है, प्रावधान अनुच्छेद में विशेष अमेरिका की तुलना में भारत की शक्ति सीमित है। इतना कर दो अगर कुछ लिखना ही है तो। भारत की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति की तुलना कीजिए, तो बिल्कुल एक लाइन में लिख दो भारत की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका की तुलना में सीमित है। कारण भारत का संविधान स्पष्ट और विस्तृत है। नंबर 2, भारत का संविधान आसानी से संशोधित किया जा सकता है। बस बात खत्म। न्यायिक का भाई का अच्छा संबंधित क्या? देखो अब आपने क्या किया, इसमें एक ही बात को रिपीट कर दिया, इस वजह से आप दूसरी जो बात बताना चाह रहे थे वो अधूरी रह गई। इसका तरीका ये होता है जब कम में लिखना होता है, इस बात को रिपीट मत करो। सिंपल है, न्यायपालिका को मिली होगी, सिंपल लिखो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का सिद्धांत डैश करके सीधा लिख दो। यदि कोई विधि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो वह निरस्त हो जाएगी। बात खत्म। इतना आ जाएगा इसमें। इसमें क्या मूल बात आ जाएगी और आप ये रिपीटेशन से बच जाओगे। संविधान का प्रॉब्लम ये भी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो मौलिक अधिकारों के विपरीत है या इसके लिए शब्द यूज किया जाता है विपरीत की जगह असंगत। पॉलिटी में जो शब्द यूज करते हैं ना विपरीत के लिए, वो करते हैं असंगत। अच्छा है ये भी, पर और उसका बेटर कर सकते हो आप, त्याग नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा, निकल आए बात करने वाला, निकल आए ना। बधाई हो। कहाँ से लिखा? संविधान पूर्व विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, अर्थात उनके अधिकारों का प्रभाव भविष्य लक्ष्य। इन सब में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, आर्टिकल 13 से संबंधित। इससे क्या हुआ, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और बढ़ जाएगी क्योंकि सब उसी से संबंधित है। अगर क्या तो ये कहाँ से कॉपी किया है? कूट विधि तो शब्द मैंने यूज ही नहीं किया। नहीं गलत नहीं है, सही है, पर ये शब्द मैंने नहीं लिखवाया इसलिए मैंने पूछा। 1951 था शायद, नहीं 55 है, 55। हाँ 55। सब में वो डाल दो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13। ये नहीं किंतु बिंतु मत बताओ, इसमें उलझ जाते हैं। 2 मार्कर में ऐसी बात बताओ जिसमें उलझना हो ही ना, जांचने वाला चेक करे, नंबर दे, आगे बढ़े। पर सब में यही डालो आर्टिकल 13 से संबंधित। अच्छा लिखा है, इसी में वो जो फिर से वही जोड़ दो, अनुच्छेद 13 में प्रावधान, अनुच्छेद 13 में प्रेरणा यूएसए से, और फिर उसके बाद में उसका अर्थ। तो इसमें क्या होगा, 3 पॉइंट। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका से प्रेरित नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ही है कि न्यायपालिका की शक्ति, सीधा लिखो यूएसए से प्रेरित है, और फिर ये लिख दो यूएसए की न्यायपालिका की शक्ति भारत की अपेक्षा अधिक है। तुलना करना है तो ये तो आपने बताया तुलना के कारण, तुलना में भी सेम टू सेम यही आएगा। तुलना मतलब क्या, कम है कि ज्यादा, तो उसमें बता दो भारत की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यूएसए की तुलना में सीमित है। फिर लिख दो कारण, और फिर कारण में इतना मत लिखो, सीधा शॉर्ट में लिख दो भारत का संविधान स्पष्ट और विस्तृत है। नंबर 2, भारत का संविधान आसानी से संशोधित किया वहाँ पे मैं बस देख लेती हूँ क्योंकि एक का बताऊंगी ना तो फिर हो नहीं पाएगा। अच्छे से लिखा है, हाँ अच्छे से लिखा है, इसको करना। हाँ देखो मौलिक अधिकारों पर किसी ने पूछा है, इन्होंने ये नहीं कहा मौलिक अधिकार कितने हैं बताइए, ये नहीं बोला है ना। प्रश्न कितने में आया? अगर मान लीजिए 10 मार्कर में आया तो अपन ऐसा कर सकते हैं, उसमें वो जो मैंने लिखवाया था संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक स्थिति, वो सब करते हुए आखिरी में फिर 6 मौलिक अधिकारी बता देना। बताया तो यहाँ पे बढ़िया, या इसको डिफाइन करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, पूरा
क्योंकि मौलिक अधिकारों पर टिप्पणी है ना, कि मौलिक अधिकार कहाँ शामिल है, उसका वैचारिक तत्व, हम सब कुछ बताएंगे, संवैधानिक स्थिति, उद्देश्य, सब कुछ बताएंगे और फिर इस पर आएंगे यहाँ पर। क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको एक्सप्लेन करोगे, एक पैटर्न वो भी हो सकता है, पर उसमें क्या होगा, इतने सारे डायमेंशंस छूट जाएंगे। पीएससी में चाहिए मैक्सिमम डायमेंशन, ताकि मैक्सिमम मार्किंग हो सके, कि भाई हमको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये इस तरह से शो ऑफ, नॉलेज का शो ऑफ चाहिए पीएससी को। अब मैं एक बार सबका देखते चल रही हूँ और समस्याओं को सबको एक साथ एड्रेस कर दूंगी, ना, फिर अपने अपने में मिलाते चलना है। इससे क्या होगा, मुझे पता भी चल जाएगा किसने क्या गड़बड़ किया है। देखो आपने लिखा अच्छा है, आपके में सिर्फ एक दिक्कत है कि आपने सीधा 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 लिखा। अब हमको थोड़ा वैरायटी लाते हुए लिखना है, कि जैसे कि नंबर 1 लिखा हुआ ही है आपने सही, पर उसको आगे अपन क्या लिखो, प्रावधान डैश करके लिख दिया नीचे 13 से, फिर इसका लिख दो अर्थ, फिर ये तो जरूर नहीं है 3 ही पॉइंट, वो भी हो सकते हैं, पर जो भी हम बता रहे हैं उसके आगे अगर एक सब हेडिंग लग जाती है। अभी मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट सबको बता दूंगी, तो एक साथ मिलाते चलना है ना। कौन बनाने कर देना, निष्क्रिय एक बात सही है, और उसमें आच्छादन भी लगाना पड़ेगा। आच्छादन मतलब मौलिक अधिकारों का प्रभावी हो जाना, तो उसमें देखो मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित निष्क्रिय और फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। शॉर्ट में लिख देना वाले मौलिक का मौ बस कर दो और मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। सेवन मतलब इतनी याद है क्या, 11 रहेंगे, ठीक है, फिर अच्छा लगता। हाँ आपका राइटिंग सुधारो आप, पहली चीज। दूसरी चीज ये वाली कॉपी ले लिखो, इससे बहुत फर्क पड़ता है पूरी राइटिंग पे और पूरे प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, आच्छादन का पूरा बताओ, 13 से संबंधित है, इससे है, और मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे, पूरी लाइन होगा। ये ठीक है, पर इस वाले में एक और लाइन ऐड करो, पूर्ण विधि निरस्त घोषित हो जाएगी। पर आप कल से इस कॉपी में प्लीज, है ना, वो वाली कॉपी लेके, उसमें बहुत अंतर आ जाएगा आपके पूरे फॉर्मेशन पे। रोज करोगे तो फिर मैं बेटर बता पाऊंगी ना। आपको पेज में नहीं चेक करेंगे सारे सब्जेक्ट नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं पेज में चेक नहीं करूंगी, मैं आपके भले के लिए कहती हूँ, आपको जैसे करवाना वैसे करवा सकते हो, ये आपका ही फायदा है। ऐसा नहीं है कि मुझे दिक्कत है पेज में चेक करने में, मुझे क्या होगा, अपनी रैंकिंग भी उसके हिसाब से कंटेंट, बट ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें आ नहीं पाता। बाकी आप जैसे लाओगे फिर मैं वैसे करूँगी। अब मेरा काम है आपको गलत सलाह से बचाना और सही सलाह देना, फिर उसके बाद आपके ऊपर कहाँ पर है, यहाँ से शब्द बहुत छोटे हैं आपके, इससे पता है क्या नुकसान होगा, आपका पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। अपनी राइटिंग छोटी रहती है तो कंटेंट ज्यादा लिखना पड़ता है, और कुछ लोग जिनकी बड़ी राइटिंग रहती है वो कम कंटेंट लिखते हैं, उनका पूरा आंसर हो जाएगा, और आपकी कॉपी लगेगी खाली खाली। इस चक्कर में आप बहुत लिखोगी तो पेपर नहीं हो पाएगा। तो थोड़े शब्द बढ़ा दो। मेरी आती थी पहले बहुत छोटी, मैंने बड़ी मेहनत की थी बड़े बड़े अक्षर बनाने के लिए, बड़े मतलब इतने की मीडियम, हाँ, कि कुल मिला के आपको कंटेंट ज्यादा लिखना पड़ेगा ना। इसमें नुकसान कुछ नहीं है, बुरा नहीं है, ये अपने घाटे का है। बड़े राइटिंग वाले कम लिखेंगे और उनका काम चल जाएगा। क्या है कानून की प्रक्रिया, न्याय की प्रक्रिया, क्या लिखा है, तुलना में एक पॉइंट आए थे, मैंने कहा एक्सप्लेनेशन क्या 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 तुलना मतलब गूगल की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने कल पढ़ाया है, ये न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति की तुलना करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। भारत की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, उसकी तुलना किससे करना है, अमेरिका से। अब अपना प्रश्न आया है क्या 2 मार्कर में, मान लो 7 मार्कर में आता तो अपन ये पॉइंट्स के आधार पे, आप मैं समझ गई आप ये कह रहे हो कि ये आधार होते फिर इस आधार पे अपन कर लेते, बट अपन को करना भी तो पड़ेगा। पर ये अपन नहीं कर सकते, तो हम सिंपल क्या बताएंगे एक लाइन में, भारत की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका की तुलना में सीमित है, ये बताया था कल मैंने, वही लिखना है बस। तुलना मतलब क्या, इसकी तुलना करो,
या इसकी और इसकी कॉपी की, तो मान लो अभी कोई कहे कि इसकी और इसकी कॉपी की तुलना करो, तो अपन एक लाइन में क्या बोलेंगे, यार इसकी राइटिंग, इसके अक्षर छोटे हैं, उसके अक्षर बड़े हैं, ऐसे करेंगे। तो मान लो ये कह दिया जाए 7 मार्कर, तब फिर हम एक एक चीज बताएंगे, यार इसकी स्पाइरल कॉपी है, इसकी प्लेन कॉपी है। कहने का मतलब समझ रहे हो? अपने पास अभी बताने के लिए सिर्फ 2 मार्कर है, तो हम वही चीज बताएंगे जो मैंने आपको कल बताई थी कि भारत की शक्ति इसकी तुलना में सीमित है, फिर बता देंगे कारण। तो शॉर्ट में लिख देंगे नंबर 1 भारत का संविधान विस्तृत, नंबर 2 भारत का संविधान आसानी से संशोधित हो जाता है, बात खत्म। 1-2 लाइन में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा ना। ये क्या है, ये तो अधूरा हो गया ना, कोई भी बात अपन को अधूरी नहीं बतानी है, इसको करके देखना फिर से। राइटिंग बड़ी करनी है, आप एक काम कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए वो जो 2 लाइनर कॉपी आती है बच्चों वाली हिंदी की, तो कुछ दिन आंसर्स उसमें लिख के देखो, तो उसमें क्या होगा, आपको अक्षर बड़ा बनाना पड़ेगा, तो उससे आपका मेजरमेंट आ जाएगा दिमाग में कि अच्छा मुझे इतना बड़ा अक्षर बनाना है, और 1-2 दिन के बाद आपको आदत में आ जाएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली मेंस को टारगेट करना है। ये होगा भूतलक्ष्मी, इसको अंडरलाइन कर सकते हो ना, भूतलक्ष्मी। अच्छा, ये वाला मैंने नहीं देखा। की शक्ति संविधान से एक सेकंड, भारत के संविधान क्या लिखा है, भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के पास शक्ति है। नहीं, गलत कुछ भी नहीं है बेटा, अपन को क्या बताना है, जुडिशियल रिव्यू की पावर बतानी है। तो अपने पास अगर स्पेस बच जाता है तब तो अपन कुछ भी बता दो, पर अभी अगर आप इसको बताओगे तो आप सिंपल ये बता सकते हो अमेरिका के है ना, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। फिर इसमें अगली चीज बता सकते हो कि अमेरिका, भारत की न्यायिक अवलोकन की शक्ति अमेरिका की तुलना में सीमित है। फिर एक चीज बता सकते हो, इसका वर्णन अनुच्छेद 13 में किया गया, तो वैसी लाइनें भर जाएंगी। ये कंटेंट गलत नहीं है, बट ये तब बताएं अपन जब अपने पास ऑलरेडी सारी बातें अपन बता चुके हो, ठीक है? क्योंकि अनुच्छेद 13 का जिक्र सब जगह करना है, जैसे ये है, ये है, ये है, तो अनुच्छेद 13 जैसे आपने बताया ना प्रावधान, वैसे इसमें भी बताना है। नहीं होगा, सही है। भिका जी बना मध्य प्रदेश राज्य, ये मत किया करो ना, ओवरलैपिंग नहीं, उसको सिंगल लाइन डाल दिया करो, फिर से लिख दिया करो, ये नेगेटिव मार्किंग देता है। ठीक है, अच्छा लिखूंगी। हाँ, करनी होना चाहिए, मालूम करता है तो उसमें रेस्ट किया जाएगा। इसी में अपन शॉर्ट में लिख देंगे, जैसे कि मान लो अब आपकी बात कहोगे कि लाइन नहीं बच रही, तो अपन किससे बच सकते हैं, एक ही शब्द की रिपीटेशन से। इसकी जगह फिर अपन क्या बता सकते हैं, प्रावधान अनुच्छेद 13 में अर्थ, फिर ये सब बता देंगे। हाँ, तो अपन ये रिपीटेशन वाली चीजों से बच जाएंगे। और 7 मार्कर ये पहले वाला है, प्रस्तावना वाला। ठीक है, अच्छा, इनको अंडरलाइन करके चलना है ना, आदर्श होना चाहिए, मार्गदर्शक होती है, काम काम के जो शब्द है ना उनको आप अंडरलाइन करके चलना। ये आपने लिखा नहीं, शॉर्ट में लिख लेना, आच्छादन के सिद्धांत में शॉर्ट में लिख देना कि संविधान पूर्व विधियों में मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। अब जगह होती तो बाकी सब बताते। इंपॉर्टेंट क्या है आच्छादन में, कि जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो मौलिक अधिकार प्रभावी हो जाएंगे, तो बस उतनी काम की बात यहाँ लिख देना। पृथक्करणीय सिद्धांत में लिख देना कि यदि वह भाग पृथक्करणीय है तो वह भाग निरस्त होगा, ना कि पूरा कानून। इतना बस बता देना इसमें, ठीक है? आपका ये आपने सुन लिया होगा, आप प्लीज ध्यान देना, है ना? जो चीजें इनको बताई है वो आपने सुनी ली है, तो आपके में भी लागू हो जाएंगे। आपका पूछ लेते आपका, अच्छा आज ही है, कल करा लेना चाहिए ना, आप भी कल करवा लेना। दिखा रहे हो आपका? आ नहीं रहे थे तो कल लिख के चेक करा लेना, भले आज नहीं बचे, ये नहीं कि अब कभी नहीं हो। अभी एक साथ बता दी सकते हो, अलग अलग से समझाऊंगी तो फिर वो बहुत सारा हो जाएगा, एक साथ बता देती हूँ मैं। अच्छा, इसको मिलाना अभी मैं कर कीवर्ड समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि आपने 2-2 मार्क्स में लिखवाई दिए हैं। हाँ, तो एज इट इज कैसे उतार दो, या तो फिर कीवर्ड मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या लिखना है इसमें। अभी बताती हूँ, ठीक है? बातों में कैसे लिखेंगे बातों को, ये कल पूछना था ना, जब मैं बोलती हूँ कि कुछ समझ क्लियर है लिख लोगे। हाँ, नहीं वो आपकी बात सही है, मैं बता देती हूँ अभी। और जैसे जब मैं देती हूँ, जैसे सब लोग लिख कर लेकर आए,
है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, अब आपका उस दिन का चेक नहीं हो पाया, तो मैं अभी बता देती हूँ, पर ऐसा कभी भी रहे तो जैसे मैंने कल प्रश्न दिया तो तुरंत पूछ लिया, इससे फायदा आपका ही होने वाला है ना। मान लो आज नहीं, मैं समझ गई आपकी समस्या और मैं बताऊंगी भी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जैसे मैंने कल प्रश्न दिया तो आप तुरंत पूछ लिया करो, इससे फायदा आपका ही होगा ना। आप तुरंत जाके मान लो आप एक दिन करके नहीं ला पाए, आप एटलीस्ट घर जाके लिख तो लोगे। कौन सा लिखा है आपने? कीवर्ड्स कुछ नहीं है बेटा, उसमें कीवर्ड्स तो वही है जो आपने लिखे हुए हैं ऑलरेडी कॉपी में, सिर्फ उनके शब्दों को हमें कम कर देना है। जैसे मान लीजिए उसको पूछा जो भी सिद्धांत, चलो अभी एक साथ बता है ना, उसको आप देना और उसमें ऐड करना, क्योंकि फिर से सबको सेम सेम रिपीटेशन हो जाएगा तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये अपनी भाषा में नहीं लिखना है, ये समझने की बातें हैं कि भाई ऐसा होता है तो ऐसा होता है, लिखने में ये सब नहीं लिखना है कि कोई जानबूझकर पूर्ण ज्ञान, ये सब नहीं लिखना है ना। ये समझने की भाषा। 2 मार्कर में सटीक बात लिखनी है। अद्वितीय जन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित है, कोई व्यक्ति इनका त्याग नहीं कर सकता, बात खत्म। ठीक है, ये आपके सब में यही दिक्कत है। मैं भी एक साथ बता रही हूँ तो आप कल फिर से लिख के लाना इसको। आपने ये क्या लिखा है? मैंने तो कुछ और लिखवाया है। से संबंधित प्रावधान बता, सिद्धांत बताने हैं। आपने क्वेश्चन ही अधूरा लिखा है। अनुच्छेद 13 से संबंधित, संविधान नहीं प्रावधान, सॉरी सिद्धांत, अधिकरण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, वो जो अपने 2 मार्कर में लिखे उनको सबको एक साथ यहाँ पर लिखना। हाँ, अभी मैं एक साथ बता रही हूँ, जिन जिनका सब लोग मिलाते चल रहा है ना। और फिर भी दिक्कत रहे तो प्लीज पूछा करो, ना पूछने से आपका लॉस होगा, इसलिए तुरंत पूछा करो। क्लास खत्म हो नहीं हो 5 को दिक्कत, वो नहीं पूछेंगे, आपको है तो पूछो बिल्कुल उसको, है ना। कम से कम आप तुरंत उसको कर तो पाओगे अप्लाई। ठीक है, तो अभी मिलाते चलना, जिनका भी अभी मैंने आंसर नहीं बताया है। ये कौन सा है? 7 मार्कर है। अच्छा, आपने ऐसे लिख दिया है, वो वाली कॉपी में आ जाएगा इस तरह से। हाँ ठीक है, तब फिर ठीक है मैम, उसमें मैंने लिख के दे दिया था। अच्छा, संविधान पूर्व विधियों का उल्लंघन होने पर निरस्त नहीं होती है, मूल अधिकार प्रभावी हो जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं, केवल भाग शून्य किया जाएगा, मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं होगा। ठीक है, पृथक्करण का सिद्धांत अधित्यजन आपने सब में सीधा सीधा वो बताया है ना। इसमें अपन को 2-3 चीजें और ऐड करनी है, जैसे कि प्रावधान अनुच्छेद 13 में, फिर लिख देंगे इसका अर्थ, है ना, और अर्थ में वो शब्द आना चाहिए, जैसे कि सिद्धांत का मकसद, इस तरह की भाषा यूज नहीं करनी है ना, ये अपनी आम भाषा है। ये अपन ने या आपने कहीं से नेट स्टिक पे लिखा होगा शायद, नहीं बिल्कुल नहीं, कॉपी वाली भाषा ही लिखनी है। पृथक्करण का सिद्धांत, इसका अर्थ हो जाएगा यदि कोई कानून का भाग संविधान से पृथक्करणीय है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो केवल वह भाग निरस्त किया जाएगा, है ना। तो ये सब में भी सुधार करना, मैं एक साथ बता रही हूँ। ठीक, आम भाषा ही लिखनी चाहिए। हाँ, पहले तो आपको तुलना करनी है। तुलना का मतलब हुआ कि कम है कि ज्यादा है। तो पहली लाइन में हम क्या बताएंगे? भारत के नेशनल डेवलपमेंट की शक्ति यूसी की तुलना में सीमित है। फिर बताएंगे कारण, शॉर्ट, अभी मैं बता रही हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ, आपका बता दो। बहुत देर से वेट कर रही हूँ। अब क्या करूँ बेटा, मैं तो एक ही हूँ, कोई तो आखिरी में आएगा, कहीं से तो शुरुआत होगी। भावी प्रवर्तन यहाँ से लिखा है, जो अभी आखिरी में होगा वो तो और सबसे ज्यादा वेट करेगा। आ रही हूँ, मैं तो एक ही हूँ ना, एक बार मैं एक ही कॉपी पढ़ पाऊंगी। इस अब अभी बहुत सारे लोगों के में मैंने आंसर जिनका नहीं बताया है, अभी मैं क्योंकि जो कॉमन प्रॉब्लम है वो मैं एक साथ डिस्कस करूंगी, है ना, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम हर एक को बताएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो आपको अगर मैंने कोई प्रॉब्लम बताई है तो ये मत समझ कर देखना कि इतनी बस है। जो कॉमन वाली है वो अभी मैं एक साथ बताऊंगी, तो वो सब अपना एक मिलाते चलना। मैं तुरंत बस उसका बताते चल रही हूँ जिनकी स्पेसिफिक पर्सनल प्रॉब्लम है। हाँ, इसको अंडरलाइन कर देना ना। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, प्रावधान अनुच्छेद 13 से संबंधित, फिर लिख सकती हूँ अर्थ। तो उसमें क्या होगा, 2 सेगमेंट हो जाएंगे, प्रावधान और अर्थ। उनका स्थान ले लिया जाएगा, था निरस्त नहीं होगा, संबंधित भाग निरस्त होगा। नहीं, ये वाली चीज पृथक्करण में आती है, संबंधित। इसमें अपन ने निरस्त नहीं शब्द निष्क्रिय यूज किया था, याद करो। वह भाग निरस्त हो जाएगा मतलब पृथक हो जाएगा, मतलब है पृथक्करणीय सिद्धांत। आज ऐसे शब्दों से जोड़ लिया करो, इससे क्या है कंफ्यूज, देखो सब सिमिलर है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो शब्दों से दिमाग को जोड़ लिया करो कि आच्छादन मतलब ओवरलैप, है ना, प्रभावी हो जाना। तो इसमें आपको याद रहेगा मूल अधिकार प्रभावी हो जाएंगे। आपको जब मूल अधिकार प्रभावी याद रहेंगे तो अपने आप आपको याद रहेगा कि निरस्त नहीं होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो इतने से शब्द से क्या होगा, आपका एक अच्छा उत्तर गलत होने से बच जाएगा। तो यहाँ निरस्त नहीं, निष्क्रिय करना है ना।
या ये भी मत करना, सीधा लिख देना मूल अधिकार प्रभावी हो जाएंगे। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, ये तो बढ़िया है। ठीक है, इन दो बातों को ना दो अलग अलग पॉइंट में भी लिख सकती हो, और पहले पॉइंट में लिख सकती हो प्रावधान अनुच्छेद 13 से संबंधित। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक ही बात थोड़ी क्लैरिटी से दिखने लगेगी 3 पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे अपन हर प्रश्न में 3 पॉइंट फॉलो नहीं कर सकते, तो कुछ जगह अपन वैसे कर देंगे, कुछ जगह फॉलो कर लेंगे जहाँ हो सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, अब जैसे इसमें आपने बताया, अच्छा बताया, पर आपने सिर्फ क्या बताया, न्यायिक पुनरावलोकन। एक लाइन में अपन क्या बता दें, अनुच्छेद 13 में प्रावधान यूएसए के संविधान से प्रेरित, तो चले गए 2 फैक्ट। फिर तीसरा फैक्ट हो गया क्या, इसका अर्थ, और फिर अर्थ की जो भाषा है इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके देखना। उसको ऐसे कर सकती हो आप, यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है। तो आपकी क्या है, वो जो लाइन बच जाएगी वो 2 फैक्ट बताने में चली जाएगी। जैसे आपने क्या लिखा, मूल अधिकारों का उल्लंघन या मावना के विपरीत है, 2 मार्कर में अपन ओवर एक्सप्लेनेशन से बच के, कम शब्दों में बच जाके उसकी जगह अपन एक्स्ट्रा फैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, से प्रेरित है, सिंपल। इसको भी मैं बता रही हूँ, ये सब ने गड़बड़ किया है, इसको मैं एक साथ बताती हूँ अभी। मूल अधिकार निरस्त नहीं होगा, उसका स्थान मूल अधिकार ले लेगा। हाँ, यही वाली बात वहाँ बतानी है, कानून नहीं होगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा है। अनुच्छेद 13 से संबंधित, फिर इसके बाद संविधान पूर्व की विधियां, फिर इसके बाद आखिरी में ये वाले लाइन है ना, संविधान पूर्व की विधियां के लिए लागू, फिर तीसरी चीज ये आएगी। ठीक है, सिर्फ ये नहीं आएगा, नहीं, संबंधित भाग निष्क्रिय होकर मौलिक अधिकार प्रभावी हो जाएंगे, इसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि नाम क्या है, आच्छादन। आच्छादन मतलब मौलिक अधिकार हो रहे हैं प्रभावी। यहाँ तक सही है, गलत नहीं है, पर मेन वो चीज आना जरूरी है ना, यार नहीं कर सकता। इसमें भी लिखो अनुच्छेद 13 से संबंधित, अभी मैं एक साथ और बताऊंगी सबका, है ना। ये भी मैं बताऊंगी, अभी मिलाना इसको, मतलब गलत नहीं है, फॉर्मेटिंग बताऊंगी। क्या है ये, अच्छा, ये ज्यादातर लोगों ने गड़बड़ किया है, सही लिखा है। हाँ, निकाल लो तब तक। जैसे आपने इसमें लिखा है ना 3 पॉइंट, अनुच्छेद 13 से संबंधित, फिर ये, फिर सिद्धांत, ऐसे ही लड़ी को। इसमें भले तीसरा पॉइंट नहीं आएगा, पर 2 तो आ ही जाएंगे, प्रावधान और सिद्धांत। सेम आएगा, अभी अपन लिख रहे हैं एक साथ, इसलिए रिपीटेड सेम लग रहा है, एग्जाम में तो कोई एक ही आएगा ना प्रश्न। चेक कर देंगे, इसलिए रोज करने में, क्योंकि पॉलिटी में ऐसा है कि अपन नजर सरसरी भी नहीं मार सकते कि बस हो गया, ध्यान देना पड़ता। कहाँ है, निकाल कर रखो, लक्ष्य होगा, आपको निरस्त कर दिया जाएगा और मौलिक अधिकार प्रभावी हो जाएंगे। ये आना चाहिए इसमें, नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, एक लाइन में इंट्रोडक्शन और लिख देना। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। क्या होता है, जिनकी राइटिंग थोड़ी छोटी आती है वो लोग एक आध इंट्रोडक्शन डाल लेते हैं, जिनकी राइटिंग बड़ी आती है वो सीधा सिद्धांत ही बता पाते हैं, तो वो भी एक मजबूरी है, और वो भी पर्सनल वेरी करता है। हो सकता है मैं एक को कह दूं कि तुम कर लो, पर हो सकता है दूसरे को ना कहूं। अब जैसे इसको नहीं कह सकती मैं, बस पूरा भरा हुआ, मैं कैसे कह दूं कि इंट्रोडक्शन डाल दूं। और कुछ लोगों की राइटिंग छोटी रहती है, स्पेस खाली दिखता है, तो मैं वहाँ कह देती हूँ इंट्रोडक्शन डाल दो। कहने का मतलब है कि कभी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में कि आप डालें कि नहीं डालें, मेन प्रश्न आ जाए और कॉपी भर जाए। अब मान लीजिए जैसे इनकी कॉपी है, थोड़ी सी खाली दिख रही है, स्पेस दिख रहा है, तो मैंने इनको कह दिया इंट्रोडक्शन डाल दो, क्योंकि कंटेंट ये पूरा बता चुकी है, फिर भी जगह बच गई, इसकी मैं बिल्कुल नहीं बची, तो इसको मैं कैसे कह दूं कि इंट्रोडक्शन डाल दो। तो इंट्रोडक्शन का हिसाब और कंक्लूजन का हिसाब चलेगा अकॉर्डिंग टू स्पेस। मूल प्रश्न बता देने के बाद अगर जगह बच रही है तो इंट्रोडक्शन डाल दो। अब कई बार ऐसा रहता है लिखते टाइम अंदाजा नहीं रहता शुरुआत में कि यार आखिरी में स्पेस बचेगा कि नहीं, और आखिरी में बच गई एक लाइन, तो कंक्लूजन डाल दो है तो अपने पास। अगर पहले अंदाजा लग जाए तो इंट्रोडक्शन डाल दो, नहीं लग पाए तो आखिरी में कंक्लूजन डाल दो। अगर स्पेस बच जाए तो 7 मार्कर में
भावी प्रवर्धन आच्छादन पृथक्करण अधितेजन। ठीक है, अच्छा, और अभी जो चीजें बताऊंगी तो और मिलाते चलना। और ये वाली लाइन बची है ना, कहाँ तक बची है? आप तक बची है ना? वो तो कॉपी है मैम, आप कल आएंगे फिर लिख लेंगे। अच्छा, से संबंधित प्रमुख सिद्धांत अब हम लिखेंगे, भविष्य लक्ष्य होगा। एक और पॉइंट उसमें डाल देना, किस पे प्रभावी है ये? संविधान पूर्व विधियों पर, है ना, उसी से संबंधित है भावी प्रवर्तन का सिद्धांत। और ये निकल के किससे है? ढीका जी बना नहीं, वो वाले से नहीं आया, इसमें आएगा, ठीक, वो इसमें आएगा, आच्छादन में आएगा। ठीक, अच्छा, आए नहीं थे? नहीं, अभी लिख रहे थे। नाम क्या आपका? वैशाली। कौन? वैशाली। वैशाली आंसर लिख के लेके आई है, और ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है जिन लोगों ने ये कहा था मैम कल आए नहीं थे, मैम ये हो गया था, मैम वो हो गया था। ये लड़की भी कल नहीं आई थी। अब मैं इनका चेहरा इसलिए दिखा रही हूँ, शर्माओ नहीं, तारीफ हो रही है। अब मैं इसको इसलिए दिखा रही हूँ कि अपन को लगता है हमने नहीं किया, बट अगर आपके आसपास का हर व्यक्ति करके आया तो कंपटीशन किससे है? मतलब मैं आपका कंपटीशन बढ़ा रही हूँ आपसे, कि एक इंसान अगर इस कंडीशन में भी करके आ रहा है और दूसरा उसमें नहीं करके आ रहा है, किसका लॉस हो रहा है? आपका हो रहा है। और छोटा लॉस है क्या ये? नहीं। अपन को लगता है एक ही दिन की तो बात है, और एक दिन कब 20 दिन में बदल जाएगा, और 20 दिन कब 4 महीनों में, और किस दिन एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वो आदत अपनी कंटिन्यू, क्योंकि आदत की आदत है कि वो आदत बनी रहती है, जाती नहीं है वो। आज इसलिए तो वो आदत है कि आज 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 उसने नहीं लिख के कंप्लीट भी किया और उत्तर भी लिखा, माना कि उत्तर उतने परफेक्ट नहीं आएंगे क्योंकि वो थी नहीं, बट इससे उसकी कोशिश तो पता चलती है। अब उसने इतनी कोशिश कर ली, तब उसकी आदत में रहेगी, भले उसने गलत लिखा हो, थोड़ा कम अच्छा लिखा होगा, ठीक है, अगली बार सुधर जाएगा। तो देख लो भाई, अपने कॉम्पिटिशन को अपनी क्लास में देख लो। अच्छी चीज है, मुझे अच्छा लगा ये चीज कि आप लिख के तो लेकर आए हो। बाकी और अपन एग्जैक्ट कभी मिलाएंगे तो आप देख लेना, क्योंकि आपने समझा नहीं है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हुई होगी, अभी मिलाना से। ठीक है, बाकी अच्छा लिखा है आपने, मैंने नजर डाल ली है, 3 पॉइंट आपने लिखे हैं। इसको अंडरलाइन कर देना, भूत लक्ष्य नहीं वरण भविष्य लक्ष्य है, न्याय पुनरावलोकन से संबंधित है। बढ़िया, उनका स्थान ले लिया जाएगा, नहीं कर सकते की शक्ति है। इसमें पर ये भी डाल देंगे, अनुच्छेद 13 में, प्रावधान अनुच्छेद 13 में, और प्रेरित है यूएसए से। इससे क्या होगा, 3 फैक्ट चले जाएंगे। जुम पे दब जाएंगे, ये कठोर है। अब लिख रहे होगे तो चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, अब क्लैरिटी आ रही होगी। क्लियर हो जाती है। और जब खुद से घर पे लिख के देखते हैं तो और ज्यादा होता है, जब खुद का दिमाग चला के लिखते हैं। ठीक है, अच्छा लिखा है। अंडरलाइन जब भी करो तो बहुत स्पष्ट किया करो, कई बार हाथ अपना सीधा नहीं चलता है ना, तो उसका एक तरीका होता है कि पॉइंट बना दो और एक बॉक्स बना दो। इसमें क्या है, ऐसे में एकदम ऐसे नजर पड़ती है कि जैसे कुछ काटा हुआ है। आपका बड़ी देर से आप दिखा रहे हो तो यहाँ से है ना, देखो न्यायिक लागू नहीं, मूल अधिकार का प्रयोग नहीं ना। एक पॉइंट सबसे पहले यहाँ से शुरू कर दो, अनुच्छेद 13 से संबंधित हो, फिर उसके बाद परफेक्ट है। सी में से अनुच्छेद 13 से संबंधित, फिर ये 2 पॉइंट, तो 3 भी हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो 13 ही है, निष्क्रिय हो जाएंगी और मौलिक अधिकार उन पर आच्छादित हो जाएंगे या प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि ये आना जरूरी है ना। निष्क्रिय हो जाएंगे के बाद क्या होगा कि मौलिक अधिकार प्रभावी हो जाएंगे। और ये शब्द लिखना तो ये भी लिख सकते हो, हाँ, पर शॉर्ट में कर देना ना। संविधान पूर्व विधियां जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, समाप्त तो नहीं मत लिखो, सीधा लिख दो, असंगत हैं, निष्क्रिय हो जाएंगी और मौलिक अधिकार प्रभावी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वो प्रभावी आना जरूरी है। और देखो ये भी है, कुछ टॉपिक हैं जो थोड़े से अगर लेंथी चले भी गए तो अपने पास पूरे एग्जाम में यही प्रश्न थोड़ी आएगा, कुछ जगह कम भी तो होंगे, तो एक आध जगह अपन वो स्पेस ले सकते हैं बताने का, क्योंकि ये ऐसे हैं कि इनको ज्यादा शॉर्ट में बताया तो ये अधूरे रह जाएंगे। शॉर्ट में अधूरे नहीं रहना चाहिए। इसमें भी लिख देना अनुच्छेद 13 से संबंधित, इसमें भी सेम कर देना, बाकी अच्छा लिखा है तो कर सकती है, और यूएसए के संविधान से प्रेरित है। तो अनुच्छेद 13 भी आ गया, ये भी आ गया, और तीसरा पॉइंट भी आ गया।
इससे प्रेरित है, बस काफी है। देखो क्वेश्चन पूछा है ना, लिखा आपने सही है, बताने का तरीका हल्का सा आप ऐसा कर सकते हो कि पहले एक लाइन में बता दो भारत की नैतिक अवलोकन की शक्ति अमेरिका की तुलना में सीमित है, क्योंकि प्रश्न ये पूछा है, भाषा बदल दी अपन ने प्रश्न के हिसाब से, फिर लिख दिया शॉर्ट में कारण, फिर कारण में सिंपल लिख दो भारत का संविधान स्पष्ट और विस्तृत, कॉमा भारत का संविधान आसानी से संशोधित, ये अर्थ ही निकल के आएगा, कम शब्दों में ज्यादा बात हो जाएगी। अच्छा मैम मैंने नहीं अच्छा नहीं लिखा, मैं सोच रही कि ये मुझे इसलिए देख रही है कि मेरा अकेला बचा हुआ है अब तक, अरे यहाँ देखने की वजह कुछ और थी। आपका आपने भी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? आप भी नहीं आए थे, आए थे फिर भी नहीं लिखा, कंपटीशन देख लो। यही कही है हाई कंपटीशन था। जैसे कि 7 मार्क के लिए तो उसमें परीक्षा लिखना अनिवार्य है। नहीं नहीं, मैं भी आपको वही बता रही थी, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अब अपन को ऑलरेडी इतने सारे सिद्धांत दिए गए हैं, अपन कैसे बताएंगे? पर मान लीजिए कई लोगों की राइटिंग ऐसी रहती है कि वो कम शब्दों में बता देते हैं, तब अपन डाल सकते हैं। आखिरी की लाइन बच गई तो अपन कुछ कंक्लूजन डाल सकते हैं, पर मान लो प्रश्न, डिपेंड करता है प्रश्न पे। अब मान लो तुम्हारा मूल कंटेंट ही इतना है कि परिचय बता देने पे मूल कंटेंट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, फिर कैसे करेंगे? तो नहीं करेंगे। हाँ, आपके में क्या प्रॉब्लम थी? आपने लिखा नहीं था, ठीक है, आपकी हाँ। ये तुलना में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो इजीली चेंज हो जाता है। तुलना मतलब ये कि किसकी शक्ति ज्यादा है, किसकी शक्ति कम है। तो तुलना में हो गया कि भारत की शक्ति अमेरिका की तुलना में कम है, सीमित है। फिर है वो उसके कारण कि क्यों कम है। तो मैम कारण अलग से, तो फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे अपन? कारण करके अगर इतना डिटेल बताएंगे तो 2 मार्कर में इतने स्पेस नहीं है, तो हम उसको बस शॉर्ट में बता देंगे कि भारत का संविधान स्पष्ट और विस्तृत है। दूसरा नंबर, भारत का संविधान आसानी से संशोधित किया जा सकता है। माना कि अब इसमें सब कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा, पर जांचने वाला समझ गया, बट अपन को स्पष्ट अगर अपन पूरा करने बैठेंगे तो 2 मार्कर में इतना स्पेस नहीं है, तो हम नहीं बता पाएंगे। बस हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर वहां इतना एक्सप्लेन करेंगे तो शब्द नहीं है। ठीक है, और किसी को बच रहा है क्या? आप ले आओ थोड़ा आगे। तुम्हारा हो गया था? मैं अगर नहीं पूछती तो तुम चुपचाप दबा लेते कॉपी है। मैं पूछ रही हूँ ना। हाँ, अभी इसको याद कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको नहीं लिखा अभी। क्या नहीं लिखा है? ये वाले भी मैंने लिखे, इसको पिछले पढ़ रहा था, इसलिए फिर मैंने लिखा है। देखो एक चीज, हाँ, कंटेंट तो मैं बाद हाँ। में चेक करूंगी। मेरे को लग रहा था पहले? मैं लिख रहा था। क्या चीज, क्या लग रहा था? पहले आप बताओ समस्या, फिर मैं उत्तर बताऊंगी। मैंने एकदम ऐसे लिख दिया ना। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, उस पे मैं बता रही हूँ। एक जो कमी मुझे आपकी राइटिंग में दिख रही है, ये मत किया करो बेटा प्लीज। ये हमेशा पूरी एक सिंगल से रेखा खींचो। इससे क्या होता है, जब स्कैन होकर कॉपी चेक होती है ना, तो ये टूटी टूटी सी दिखती है ना। तो इसका एक ही तरीका होता है कि लाइन पहले पूरी एक सीधी रेखा खींच लो। जैसे अपनी आदत नहीं रहती तो अपन ऐसे ऐसे करते हैं, फिर धीरे से बाद में पूरा करते हैं। कुछ दिन तो पूरी इरिटेशन होगी क्योंकि आदत नहीं है, ऐसी पड़ी हुई है, और कुछ दिन में 20-22 दिन में तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। राइटिंग थोड़ी स्लो होगी, 20 दिन चलने दो, पर ये मत करना है ना। राय का करने का कानून सही लिखा है आपने, बस इसमें क्या आ जा रहा है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो जा रहा है, तो लाइनें भर जा रही है। और अपन को वो भी बताना है अनुच्छेद 13 में। इसका तरीका ये है कि ओवर एक्सप्लेन ना करते हुए अपन ये या के बाद को हटा सकते हैं। सिंपल लिख दो, प्रावधान अनुच्छेद 13 प्रेरित यूएसए, अर्थ विधायिका द्वारा निर्मित कोई कानून, नागरिक के शब्द हटा दो क्योंकि अपन को शब्द कम करने हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार तो नागरिक के हैं। तो सिंपल लिख दो, विधायिका द्वारा निर्मित कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है या निरस्त करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये लाइन हटा दो, संविधान की भावना के विपरीत है, तो ये लाइन बच जाएगी, तो आप प्रावधान बता पाओगे और प्रेरणा बता पाओगे। और पर ये इसको आदत डालना थोड़ा सुधारने की है ना। दूसरा क्या है, ये किससे प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका मत लिखा करो, यूएसए लिख दिया करो। इसका कारण ये है, भूगोल में अमेरिका बोलते हैं तो मतलब होता है उसका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, क्योंकि वो पूरा एक कॉन्टिनेंट है। यूएसए और अमेरिका में फिर पूरे कल्चर आ जाते हैं, कैरेबियन, वेस्ट इंडीज वाले को जो है ना वो सब आ जाते हैं। तो पॉलिटी में जब लिखे तो हमेशा याद करके यूएसए लिखो। इतिहास में अमेरिका लिखोगे चलेगा, क्योंकि साझा इतिहास एक कंटेंट का उसका होता है, कॉन्टिनेंट का होता है। पर इसका कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट इससे ना एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस पड़ता है। जांचने वाले को समझ में आ जाता है कि नहीं, सामने वाला पढ़ा लिखा है।
तीसरे प्रवर्तन में उनको न्यायिक पुनरावलोकन लागू नहीं होगा, अर्थात मूल अधिकार भूत लक्ष्य नहीं भविष्य लक्ष्य। अच्छा लिखा है, बस इसमें एक चीज लिख देना है, अनुच्छेद 13 से संबंधित। आपके अक्षर क्या है, बड़े बड़े हैं, दूर दूर है, इसके लिए आपके में कंटेंट कम आ पा रहा है, तो पर थोड़ा अपन को वो भी कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। उसको ये तो भी लिख दीजिए, सर माता नहीं लिखा, खोल के रखो जब तक इसका देखती हूँ कहाँ से। देखो इसी बात को आप अलग अलग पॉइंट बना के लिख दो। अब क्योंकि आपने एग्जाम में जब आएगा तो प्रश्न ऑलरेडी लिखा होगा, तब आप ये हेडिंग तो नहीं लिखोगे, है ना, तो सीधा आप लिखोगे अनुच्छेद 13 से संबंधित, फिर बताओगे दूसरा पॉइंट ये, फिर बता दोगे तीसरा पॉइंट ये। वैसे ही लिखने की कोशिश करो जैसे अपन एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि वहां पे आप साइड हेडिंग करके रिपीटेशन तो करोगे नहीं, तो अभी भी मत करो। अभी अगर लिखना ही है तो इसको प्रश्न करके लिख दो, उसके नीचे उत्तर करके लिख लो, थोड़ी सी 2-4 शब्दों की मेहनत एक्स्ट्रा कर लो। स्पष्ट नहीं लिखा है आपने, ये देखिए, पर ऐसे कैसे लिखोगे कि मुझे ढूंढना पड़े उत्तर? नहीं मतलब मैंने बात भी अब मुझे याद है, तो मैंने स्पेस काट के दोबारा लिख देते, इतनी मेहनत से क्या बचना। स्पेस मैंने अपनी छोड़ दिया। तो इतनी मेहनत तो यहाँ लिख लेते, इतना क्या मेहनत से बचना एक एक पेन कलम की। अभी वैसे भी दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। 4 बार करो, 20 बार करो, जब तक परफेक्शन ना आए तब तक करो, क्योंकि इसका कारण समझो आप, ये प्रॉब्लम अगर सबकी होती तो वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम होती, पर अगर वो प्रॉब्लम आपके अकेले में कोई दिक्कत है और सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अपन को वहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। एक चीज ऐसी होती है कि किसी से नहीं बन रही है, तब वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, फिर मैं उसको 0 से समझाऊंगी। पर मान लो वो चीज 90% लोग परफेक्ट कर रहे हैं और अपने में दिक्कत है, तो सुधारना किसको पड़ेगा? अपने को। हाँ हेल्प मैं करूंगी, स्वाभाविक सी बात है, पर सुधारना तो पड़ेगा ना। एक का एक बार में परफेक्ट चलने जा रहा है तो हम 4 बार लिखेंगे, जब तक नहीं आएगा हम तब तक लिखेंगे। तो पहली चीज तो आप एक वाली कॉपी में प्रैक्टिस करो, क्योंकि फॉर्मेटिंग बदल जाती है, पूरी चेंज हो जाती है। दूसरी चीज, अगर कुछ ऐसा होता है ना तो फिर से लिख लिया करो। उनका त्याग नहीं कर सकता, इसमें भी डालो अनुच्छेद 13 से संबंधित। बार बार अनुच्छेद 13 का जिक्र आना चाहिए। अभी आपको लगेगा रिपीट कर रहे हो, एग्जाम में तो एक ही प्रश्न आएगा ना, सब थोड़ी आएंगे। अन्यथा पूरी विधि कर जाएगी। लिखा सही है आपने, पर इतना सारा एक्सप्लेन करोगे तो 2 मार्कर की लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो ये अन्यथा वाली लाइन हटा दो। अंडरस्टूड है, 2 मार्कर में उतनी स्पेस ही नहीं है, ये तो अपने समझने के लिए है। सिंपल बता दो, पृथक्करण का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का संबंधित सिद्धांत नंबर 1, और इसी में जोड़ दो अनुच्छेद 13। फिर दूसरे में लिख दो इसके अनुसार शब्द में मत लिखो, सीधा हेडिंग लिख दो सिद्धांत, और डैश करके लिख दो कोई विधि का भाग मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा। ये मत लिखो कानून को नहीं, क्योंकि इससे स्पेस बच जाएगा। और सिंपल उसके ब्रैकेट में लिख दो, किंतु उस भाग का पृथक्करणीय होना आवश्यक है। जरूरी नहीं है ना कि जो शब्द मैंने लिखे अपन एज इट इज लिखें, अपन उसको अपनी बात के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। बात का सारांश वही आना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से आएगा। ये आप सोचोगे कि एक बार में लिख के आ जाएगा, जितना परफेक्शन मैं बता रही हूँ नहीं आएगा। आप फिर से लिखोगे, दोबारा लिखोगे, आ जाएगा। और लोगों के में आया भी है, लिखा भी है सबने, है ना। तो इसको दोबारा लिख कर देखना, ये एक्स्ट्रा बातों को हटा देना। अभी मैं और फॉर्मेट डिस्कस करूंगी तो और समझ में आ जाएगा। कंटेंट आपने सही लिखा है, बस हमको करना है उसको सीमित और टू दी पॉइंट। कम है या सीमित है? हाँ इसीलिए सिंपल सी बात है। पर बात ये है ना कि पिकअप हमको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग कर ले रहे हैं। जैसे मान लो तुम सब नहीं कर पा रहे होते, तब वो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम होती कि चलने दो आ जाएगा। पर मान लो अगर 90% लोगों ने पिकअप कर लिया है तो हमको अपनी रेट बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। राइटिंग स्पीड भी नहीं और पिकअप करने की स्पीड भी, कि भाई ये पैटर्न अपना नहीं आ पा रहा है, स्कूल कॉलेज वाली आदत नहीं जा पा रही है, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपन सोचें कि यार नहीं वैसे ही एक रीडिंग से काम चल जाए जैसा अपना एमडी में चल जाता है, क्योंकि विषय अलग है, तो अपन सोचें कि वैसे ही दूसरे में भी चल जाए। नहीं, जिसमें ज्यादा मेहनत है उसमें अपन ज्यादा कर लेंगे, डिपेंड करता है ना। थोड़ा मैं इसका बता रही हूँ ना, आपका कंटेंट सही है पर आपका लिखने का तरीका अच्छा नहीं है। हाँ वो भी मैंने देख लिया है, मैं बता रही हूँ अभी इसका भी। कब वही मैं कह रही हूँ, कंटेंट आपका सही है पर लिखने का तरीका आप देखो ना, इसमें ढूंढना पड़ रहा है दूसरा सिद्धांत कहाँ है, तीसरा सिद्धांत कहाँ है। तो ऐसे नहीं ढूंढना है ना, मतलब आप जस्टिफाई मत करो उसको। गलती है तो उसको स्वीकारोगे तभी सुधरेगी। अगर आप जस्टिफाई करोगे नहीं ये है तो फिर आपका सुधार कैसे होगा? आपका स्पष्ट दिखना चाहिए, एक लाइन में इंट्रोडक्शन आ जाए। और नहीं भी आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, सीधा बता दो नंबर 1 न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, नंबर 2 आच्छादन का, नंबर 3 पृथक्करण का। स्पष्ट रूप से यहाँ दिखने चाहिए ना, तो फिर उनका एक लाइन में आप डिफाइन कर दो। अगर ढूंढना पड़ जाएगा तो ये अच्छा पैटर्न नहीं माना जाता है। अब मेरा काम तो कम ही बताने का है,
तभी सुधार होगा। तो ये ऐसे मत करो, पहला काम आप ये करो, इसमें लिखने का करो। दूसरा काम, कंटेंट आपका सही है, बिल्कुल अच्छा है, थोड़ा लिखने पे मेहनत करो। लिखने पे मतलब आपको काम की जरूरत है प्रेजेंटेशन पे। बाकी इन सब में जो 3 पॉइंट आने हैं, क्या आने हैं, वो मैं डिस्कस कर दूँ, तो मिलाते चलना। हो गया सबका? बहुत सारा समय चला गया, 10 ही बज गए। क्वालिटी में यही दिक्कत बन जाती है, इसलिए डेली चेक करने में, क्योंकि वो भी ओवरलुक भी नहीं किया जा सकता कि नहीं ठीक है। देखिए, मैक्सिमम 90% लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, उम्मीद से अच्छा लिखा है, जितना शॉर्ट में होना चाहिए, जितना टू दी पॉइंट होना चाहिए, और थोड़ी बहुत जहां उनकी कमियां थी तो मैंने वहीं पर ऑन द स्पॉट बता दी। कुछ लोगों से जिनसे मैंने कहा था कि एक साथ बताऊंगी, वो मैंने इसलिए कहा था कि उनकी प्रॉब्लम कॉमन थी। वो कॉमन प्रॉब्लम क्या थी? वो कॉमन प्रॉब्लम ये थी उन सबके में कि एक ही बात को बार बार रिपीटेड किया था, इस वजह से उनकी चारों लाइनें एक ही बात को बताने में भर गई। बिल्कुल वैसे जैसा कि मैंने लिखवाया है उसी को कॉपी पेस्ट किया हुआ लग रहा था। भले आपने देख के ना लिखा हो, उसका अर्थ समझना। 2 मार्कर में हमें अपनी जो प्रश्न है वो भी बताना है। अब अगर हम उसी बात को अर्थात एक्सप्लेन करते रहेंगे तो हमारी पूरी बात उसी में खत्म हो जाएगी और हमको बाकी चीजें भी बतानी है। तो हमें यहाँ पे एक चीज अपनानी है सारे के सारे प्रश्नों में। नंबर 1, सारे के सारे अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? अनुच्छेद 13 से। अभी आपको भले लग रहा हो यार एक ही बात रिपीट हो रही है, पर एग्जाम में सारे प्रश्न एक साथ थोड़ी आएंगे, तो एक ही प्रश्न आएगा। तो आपको जितने भी सिद्धांत आपने बताए हैं, 2 पॉइंट तो उसमें आने ही आने चाहिए मिनिमम, प्रावधान और दूसरा सिद्धांत। प्रावधान में आप बता दोगे क्या? अनुच्छेद 13 से संबंधित, और सिद्धांत में जो प्रश्न है अधित्यजन में वाले में अधित्यजन वाली बात है ना, जो भी है आपका व्हाटएवर जितने भी अपन ने दिए पृथक्करण सिद्धांत, वो बता दोगे। तीसरा पॉइंट कुछ में आएगा, कुछ में नहीं आएगा। जैसे आपके वो वाले में आ जाएगा, आच्छादन वाले में भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश सरकार। भावी वाले में तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि इनका प्रभाव भूतलक्षी नहीं वरन भविष्यलक्षी है। कुछ में 2 ही आएंगे, तीसरा पॉइंट नहीं आएगा। तो समझ में आया सिद्धांतों का फॉर्मेट? नंबर 1 प्रावधान बताएंगे, नंबर 2 सिद्धांत बताएंगे। जिन सिद्धांतों में तीसरा पॉइंट आ सकता है वहां तीसरा बना देंगे, जहां नहीं आ सकता तो बात ही खत्म है ना। क्योंकि ये वाले जो प्रश्न है इनमें एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा चाहिए। आप शॉर्ट में अधूरा नहीं बता सकते हो, पूरा बताना पड़ेगा। शॉर्ट का मतलब ये नहीं होता कि बात अधूरी रह जाए। अब आपके मन में यहाँ पे एक प्रश्न ये आ सकता है, मैम अभी तक तो अपन शॉर्ट सीख रहे थे, फिर इसमें हम डिटेल क्यों बताएं? क्योंकि इसका जो नेचर है सिद्धांत का, अगर आप उसको अधूरा बताओगे तो काम नहीं चलेगा। और आप सोच के देखो, जब एग्जाम में आएगा तो अगर ऐसा एक आध ही प्रश्न आएगा, बाकी प्रश्न तो ऐसे नहीं आएंगे ना, तो हम उस एक प्रश्न को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे, बाकियों में हम समय जगह बचा ही लेंगे। क्योंकि उस प्रश्न को के साथ भी तो जस्टिस करनी पड़ेगी। जहां फैक्चुअल आएगा वहां तो जगह और समय बच ही जाएगा ना अपना। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है। बट जो अपन अर्थात के बाद सेंटेंस लिखते हैं, इसके अनुसार या इसका ये अर्थ भी है, इस तरह की एक्स्ट्रा अननेसेसरी बातें हटा सकते हैं। काम की मौलिक बातें लिख सकते हैं, तो इससे आपके सिद्धांत सारे हो जाएंगे। तो जिनके में भी है मिलाते चल रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे कि प्रॉब्लम जा रही थी कि कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं ना। कीवर्ड का मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल काम की बात जो अपन ने मूल बात समझी। जैसे कि आच्छादन, आच्छादन का सिद्धांत क्या कह रहा है कि जो संविधान पूर्व की विधियां हैं उनमें क्या होगा, अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेंगी तो उसका वो भाग निष्क्रिय हो जाएगा और उसमें क्या आच्छादित हो जाएंगे? मौलिक अधिकार। बस उतनी सी बात को बताना है। अब आप सोचोगे कि वो पूरी बात, अगर आप शायद इसलिए दिक्कत जा रही होगी कि आप सोच रहे होंगे कि वो और शॉर्ट में आ जाए, तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि वो सिद्धांत ही अपने आप में, मतलब अपन ने तो बहुत सिंप्लीफाई करके लिखा है उसको। अगर अभी आप इसको कोई किताब खोल के देखना, लक्ष्मीकांत या जो भी आपके पास किताब होगी, आपको समझ में आएगा कि अपन ने बहुत आसान भाषा में लिखा है, बहुत टफ क्लिष्ट सा है। अब अगर उसका नेचर थोड़ा सा कठिन है तो 2-2.5 लाइन में अगर एक्सप्लेनेशन जाता है तो जाने दो, क्या दिक्कत है। जहां तीसरा पॉइंट आएगा वहां बता देंगे, जहां नहीं आएगा वहां नहीं बताएंगे। आपने जो अपन ने आंसर लिखा है ना, उसको 2 बार रीड करना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि काम की बात सिर्फ इतनी सी है। उसको लिख देना, 1 नंबर पे लिख देना प्रावधान, नंबर 2 पे लिख देना सिद्धांत, और जहां पे तीसरा पॉइंट आ सकता है वहां पे लगा देना। जैसे कि केस वाले में आ जाएगा, भूतलक्षी नहीं भविष्यलक्षी में आ जाएगा, जिनमें नहीं आएगा उनमें मत लिखना। ये तो हुई सिद्धांतों की बात। फिर एक क्वेश्चन था कि भारत की शक्ति किससे प्रेरित है। तो एक तरीका होता है आप सिंपल लिख दें यूएसए से प्रेरित है, बट ये वाला जो प्रश्न है पॉलिटी का नेचर, देखो जब कब कहाँ कैसे पूछा जाता है ना, तब तो जो का तो लिख दो, पूरे नंबर मिलते हैं। पर किससे प्रेरित है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है ना, तो एक आध लाइन और उसमें लिख दो, जो कि लिखी है आप लोगों ने, एक आधी किसी ने नहीं लिखी है। एक लाइन में बता दो यूएसए के संविधान से प्रेरित है, और अगला पॉइंट सिर्फ इतना सा बता दो कि अमेरिका की तुलना में भारत की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति सीमित है। तो क्या है, वो एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि बस अमेरिका बता के छोड़ दिया। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के, कब, किसने, कहाँ, तब अपन सिर्फ कब, किसने, कहाँ वाले का नाम भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा।
बट ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आदत इसका नेचर है, तो एक लाइन जोड़ने में अपना क्या जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न जिसमें थोड़ा सा मैक्सिमम लोगों ने गड़बड़ किया है वो है भारत की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति और अमेरिका की तुलना, है ना। मैक्सिमम लोगों से गलती ये हुई है कि सीधा उसका कारण बताया है, नंबर 1 कारण, नंबर 2 कारण। अपन को बताना है शॉर्ट में, तो कारण ज्यादा नहीं बता सकते, तो पहली लाइन में हम क्या बताएंगे, प्रश्न क्या है, तुलना। तो नंबर 1 लाइन में बिल्कुल कम और स्पष्ट शब्दों में लिख देंगे कि भारत की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यूएसए की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की तुलना में सीमित है, क्योंकि प्रश्न की भाषा थी ये। हो सकता है प्रश्न की भाषा कुछ और होती है, अपन तब कुछ और करते। उसके बाद अगले पॉइंट में बता देंगे कारण। अब वो जो कारण अपन ने लंबे चौड़े इतने सारे लिखे हैं वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में बता देंगे। नंबर 1 भारत का संविधान स्पष्ट और विस्तृत, नंबर 2 अमेरिका की तुलना में लचीला, बात खत्म। अंडरस्टूड है जांचने वाले को, वो समझ गया कि हाँ इसने अपनी बात कह दी है, क्योंकि वो पूरी बात अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो मूल प्रश्न से भटक जाते हो ना, और फिर उतने शब्द नहीं, उतना स्पेस नहीं है। इसमें भी तो वही मूल बात आ गई। तो एक लाइन में बता दो तुलना, दूसरे में बता दो कारण, और कारण भी जरूरी नहीं है ऐसा 1 और 2 लिखो, ऐसे में स्पेस है तो ऐसे लिख दो। कुछ लोगों की राइटिंग बड़ी होती है, नहीं आ पाता, तो कारण करके एक कारण कॉमा दूसरा कारण, ऐसे भी तो कर सकते हैं, या नंबर 1 कारण नंबर 2 कारण। राइटिंग पे भी डिपेंड करता है सबकी, तो वो फॉर्मेटिंग अपन ऊपर नीचे कर लेंगे, पर मूल कंटेंट आ जाना चाहिए। और किस प्रश्न में दिक्कत रही थी, बाकी तो सारे ये सिद्धांत थे। हाँ, सारे के सारे सिद्धांतों में अगर आपने प्रावधान नहीं डाला है तो नंबर 1 पे आप प्रावधान डालना, फिर सिद्धांत बताना, फिर ये करना। एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये आपका तुलना वाला हो गया। अगला था आपका 7 मार्कर, तो 7 मार्कर तो मैक्सिमम सबने अच्छा लिखा है ना। सीधे 5-4 जितने भी वो सिद्धांत हैं आप उनको शॉर्ट में बता दो, सबने अच्छे से ही बताए हैं। जो लोग लिख के नहीं लेकर आए हैं वो लिख लेना, और जिनने गड़बड़ किया होगा तो मैंने पर्सनल उसको बोला ही होगा, पर ऐसी कॉमन कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को था इंट्रोडक्शन वाला, तो वो उसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। कुछ लोगों की हैंड राइटिंग थी जैसे आपने लिखा था, है ना। आपका नाम क्या है, नहीं हाँ आकाश, जैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखा था, है ना। इनकी राइटिंग ऐसी है कि इनने एक लाइन में इंट्रोडक्शन भी लिख दिया था और इनके पांचों के पांचों सिद्धांत भी बहुत अच्छे से आ गए थे एक लाइन में, तो फिर ओके है। पर अब जैसे कि एकता ने लिखा था, अब एकता की राइटिंग और फॉर्मेशन थोड़ा बड़ा था, इसके पांचों सिद्धांत में पूरी जगह भर गई थी, तो मैं इसको नहीं कह सकती ना कि तुम इंट्रोडक्शन लिखो, क्योंकि मूल कंटेंट नहीं जाना चाहिए। तो समझ रहे हैं आप मूल भावना क्या है। मूल भावना ये है कि टू दी पॉइंट जो प्रश्न है वो चला जाए। अब स्पेस बचता है तो उसकी गार्निशिंग करते रहो, मूल केक होना चाहिए। अब जगह बच जाए तो उसकी गार्निशिंग कर दो, सजा दो, चेरी लगा दो, जो करना है। और यहाँ की गार्निशिंग चेरी है फैक्ट, क्योंकि केक तो अच्छा लगता है पर अगर गार्निश हो तो और ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो यहाँ की गार्निशिंग फैक्ट है। 1-2 शॉर्ट में फैक्ट कर दें तो अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए सर आ गए, आपको पूरा इसमें ही चला गया। कल आर्टिकल 14 से करते हैं। अब आंसर राइटिंग ना हफ्ते के 1-1 दिन किया करेंगे।